आज की कहानी ऐसे दो लड़के और लड़की की है जिन्होंने साथ रहने के सपने देखे थे। उनके आगे अभी पूरी जिंदगी बची थी, लेकिन उनके सपने पूरे होने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। वे दोनों अच्छे परिवारों से संबंध रखते थे। उनका फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस केस में पुलिस की तफ्तीश काबिले तारीफ थी। इस कांड के होने के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और जब इस केस की परतें खुली तो इस केस के मकसद ने सभी को हैरान करके रख दिया था। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सिर्फ इतने से कारण के लिए दो हंसती खेलती जिंदगियों को खत्म कर दिया गया था। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। 3 अप्रैल 2017 को लोनावला के टाइगर पॉइंट पर INS शिवाजी और एयरफोर्स स्टेशन के बीच से सियागन इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 स्टूडेंट की लाशें मिली। ये लाशें 22 साल के सार्थक वाघचौरे और 21 साल की श्रुति डुमरे की थी। पुलिस के अनुसार इनकी हत्या रविवार को शाम 7:30 बजे और दोपहर की रात 2 बजे के बीच की गई थी। उन दोनों के कई फ्रेंड्स उन्हें 2 दिन से ढूंढ रहे थे कि वो लोग कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे। उनके दोस्तों में से एक दोस्त ने उन लोगों को बताया कि उसने उन दोनों को बाइक से संडे के दिन टाइगर पॉइंट की तरफ जाते हुए देखा था। अब वे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वे दोनों अगर वहां पर गए हैं तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वे 4 दोस्त थे। वे चारों टाइगर पॉइंट की तरफ उन दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। टाइगर पॉइंट पर पहुंचते ही वहां उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। वहां पे कुछ लोगों की भीड़ और पुलिस दिखती है। हिल के नीचे उन्हें सार्थक की लाल रंग की बाइक खड़ी मिलती है। वो लोग जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पुलिस की टीम मिलती है। वे चारों पुलिस को बताते हैं कि वो लोग अपने 2 दोस्तों को ढूंढने यहाँ पर आए हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि हमें पता चला है कि यहाँ पर 2 लड़के और लड़की की लाश मिली है। जब उन्हें उन दोनों की लाश दिखाई जाती है तब वे कहते हैं कि ये सार्थक और श्रुति की डेड बॉडी है। वे पुलिस से पूछते हैं कि सर इन्हें किसने मारा। पुलिस कहती है कि इसका पता लगाया जाएगा। पुलिस को उन लाशों के पास उनके आधार कार्ड वगैरह मिलते हैं। लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमलावरों ने सार्थक और श्रुति को बुरी तरह से पीटा होगा। उनकी लाशों पर कपड़े नहीं थे, जिससे पुलिस ये अंदाजा लगा रही थी कि हो सकता है कि श्रुति के साथ दुष्कर्म किया गया हो। श्रुति के हाथों को पीछे की तरफ बांधा गया था और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। पुलिस का ये भी मानना था कि इस हत्याकांड के पीछे 1 से ज्यादा लोगों का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया। 22 साल का सार्थक फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। दूसरी तरफ 21 साल की श्रुति उसी कॉलेज में फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, जो कि कॉलेज हॉस्टल में ही रहती थी। घटना के बाद पुलिस ने इन दोनों के घर वालों को इनकी मौत के बारे में सूचित कर दिया। इन दोनों की लाशों को वहीं के एक निवासी ने दोपहर के समय देखा था। लोनावला सिटी पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रकांत यादव का कहना था कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इन दोनों की हत्या क्यों की गई। हॉस्टल में श्रुति के एक रूममेट ने बताया कि श्रुति हॉस्टल से रविवार शाम 7:30 बजे निकली थी और ये बोलकर निकली थी कि शाम को उसके आने में देरी हो जाएगी, सो वो लोग डिनर कर लें। उसकी रूममेट ने रात 2 बजे तक उसका इंतजार किया। इन दोनों छात्रों की लाशों को पोस्टमार्टम में भेजने से कंफर्म हो गया था कि इनकी हत्या किसी घातक हथियार के सर पे मारे जाने से हुई थी। जैसा कि पुलिस ने बताया कि सार्थक एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता था और श्रुति कॉलेज हॉस्टल में रहती थी, तो इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शुरुआती जांच में पुलिस ने हर एंगल को तलाशना शुरू किया। उन दोनों के दोस्त इन दोनों की हत्याओं से काफी हिले हुए थे। काफी हिस्ट्री शीटरों को उठाकर तोड़ा गया। उन दोनों के परिवार वालों से भी काफी बातचीत की गई। उन दोनों परिवार वालों का कहना था कि हम कुछ नहीं जानते। पुलिस उनसे कहती है कि आप लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं जानते, जबकि ये सभी लोगों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ घूमते फिरते थे। पुलिस को शक था कि कहीं इन दोनों परिवार वालों ने इस काम को अंजाम तो नहीं दिया। पुलिस अनुमान लगा रही थी कि हो सकता है कि इन दोनों के परिवार वालों को इनके प्यार पर एतराज हो और उन्हीं ने इन दोनों का कत्ल करवा दिया हो। सभी शीटरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सभी का यही कहना था कि हम इस कांड के बारे में कुछ नहीं जानते। हॉस्टल की वार्डन से पूछताछ की गई। उनसे ये पूछा गया कि ये कैसी व्यवस्था है। आपके हॉस्टल की एक लड़की अपनी मर्जी से जाती है और रात भर गायब रहती है और आप लोगों को चिंता नहीं होती।
तब उस वार्डन ने बताया कि मैं छुट्टी पर थी और मेरी सिस्टर यहाँ पर मौजूद थी। हमें ये पता था कि श्रुति बाहर है, क्योंकि उसके जाने के पहले उसके पिता ने हमें फोन करके बताया था कि श्रुति घर आ रही है, घर पर कुछ इमरजेंसी हो गई है। लेकिन जब इस बारे में श्रुति के पिता से पूछा गया तब उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने श्रुति को बुलवाने के लिए कोई फोन हॉस्टल में किया था। पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर हमसे झूठ कौन बोल रहा है, वार्डन या श्रुति के पिता। पुलिस सोचती है शायद इस डबल मर्डर के पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है, शायद ये किसी अज्ञात गैंग का काम ही ना हो, और शायद इसलिए अब तक कितने हिस्ट्री शीटरों को तोड़ने पर भी किसी से कुछ सामने नहीं आया था। कॉलेज अथॉरिटीज का कहना था कि ये दोनों ब्राइट स्टूडेंट थे। श्रुति अपने घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी। सार्थक के एक दोस्त का कहना था कि सार्थक का मन इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का था। वो एक कलाकार भी था जिसने 2 डॉक्यूमेंट्रीज पर काम किया था। सार्थक के पिता का घटना के बाद कहना था कि वो लोग बहुत खुश थे। उन्हें इंतजार था कि उनके बेटे की पढ़ाई खत्म होने वाली है और वो जल्दी नौकरी करेगा। उन्हें उस दिन का इंतजार था जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता। इस हत्याकांड के बाद समय बीतता जा रहा था, मगर पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सबूत नहीं लग रहा था। पुलिस ने इस हत्याकांड के 2 हफ्ते बाद हत्यारों को ढूंढने के लिए 8 टीमों को पूरे स्टेट में फैला दिया। 500 से भी ज्यादा अधिक अपराधियों से कड़ी पूछताछ की गई, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने इन दोनों के दोस्तों से घंटों घंटों पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस को एक ऑनर किलिंग का केस लगने लगा और इसके चलते पुलिस ने अपने खबरियों और सिपाहियों को इन दोनों परिवारों के आगे पीछे लगा दिया। पुलिस का ये भी मानना था कि हत्याएं लव ट्रायंगल के कारण भी की गई होंगी। इस एंगल को लेकर भी छानबीन की गई थी, लेकिन कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। लवली विलेज में कुल 4 बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनमें हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस घटना के बाद सभी जगह एक तरफ का माहौल पसर गया था। यहाँ के निवासी भी इन स्टूडेंट को सलाह देने लगे थे कि देर तक घर के बाहर न रहें। पुलिस ने भी इलाके में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। हत्याकांड का मामला सुलझ नहीं रहा था, देर पे देर होती जा रही थी, जिसके चलते जगह जगह इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मई में ये मामला SIT को सौंप दिया गया। इसके अलावा इन हत्यारों पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। मृतका के परिवार वालों का कहना था कि पहले से 1 महीना बीत चुका है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। ऐसे में SIT भी क्या कर लेगी। दोनों परिवार अपनी पूरी उम्मीद खो चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने 20 मई तक का पुलिस को टाइम दिया हुआ था कि मई तक पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ ले, वरना ये पूरे शहर में प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस अपने तौर पर पूरी कोशिशें कर रही थी। एक लेडीज कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल को कई दिनों तक इस पॉइंट पर प्रेमित जोड़ा बनाकर भेजा गया ताकि वो इस मामले का पता लगा सके। श्रुति की एक सहेली ने सामने से पुलिस को आकर ये बताया कि श्रुति ने वार्डन को अपने पिता की ओर से एक झूठा फोन करवाया था। वे शनिवार को छुट्टी करना चाहती थी, उसे सार्थक से मिलने जाना था, इसलिए उसने वार्डन के पास छुट्टी के लिए झूठा फोन करवाया। अब तक की पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें श्रुति के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन पर जनरल असॉल्ट काफी हुए हैं। दोनों ने काफी फाइट बैक किया होगा। श्रुति और सार्थक के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ सामने नहीं आया। इस पॉइंट और उसके आसपास के एरिया में एक्टिव सभी नंबरों को 3-3 बार स्कैन किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस केस में पुलिस की असफलता को मीडिया उछाल रही थी, उन्हें आईना दिखा रही थी कि पुलिस कत्ल हुए इस जवान जोड़े के परिवार वालों को इंसाफ दिला सकेगी कि नहीं। दूसरी ओर उस जोड़े के माँ बाप जितने गम में थे उतने ही अचरज में, ये जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो किसी ने उनके बच्चों को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया। पुलिस को मरती दहशत की लहरों को रोकना था। प्रशासन पर से लोगों का जो भरोसा टूटा था, वो भरोसा दोबारा से जोड़ना था। इन 2 होनहार स्टूडेंट्स की हत्या का केस पुलिस के लिए चुनौती था। सार्थक और स्मृति के हत्यारों को पकड़ना पुलिस के वजूद को ललकार रहा था। पूरे 2 महीने लग गए पुलिस को इस केस की तह तक जाने और केस को सुलझाने में। पुलिस की कड़ी मेहनत, मशक्कत और खबरियों की गैंग से पुलिस को एक टिप हाथ लगी। उन्हें बताया गया कि एक शराब की दुकान में एक लड़के ने शराब के नशे में अपने दोस्तों से उन स्टूडेंट्स के मर्डर के बारे में कुछ बोला है। वो अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि उन हत्यारों को पकड़ने के लिए क्या पुलिस वालों ने सच में इनाम रखा है। पुलिस ने खबरी से कहा कि उसे चुपचाप उठा लो। एक होनहार खबरी के माध्यम से उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। उसे खूब शराब पीने को ऑफर दिया गया, लेकिन वो रोने लगा। वो कम उम्र का एक लड़का था
उसे पूछा गया कि इस पॉइंट में होने वाले उस 2 मर्डर के बारे में तुम क्या जानते हो। उसकी एक ही रट थी कि वो कुछ नहीं जानता और उसे घर जाने दिया जाए। फिर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने 2 व्यक्तियों के नाम बताए। एक का नाम था सलीम उर्फ शब्बीर शेख और दूसरे का नाम आसिफ उर्फ अशरफ अली। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम अहमदनगर भाग गया था और वहां एक वड़ा पाव की दुकान चलाता था और आसिफ हैदराबाद के बाद आगरा भाग गया था। तुरंत पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पुराने क्रिमिनल थे और उनके ऊपर डकैती और चोरी के कई केस चल रहे थे। आखिरकार एक कांस्टेबल की जानकारी के आधार पर इन दोनों का नाम सामने आया था। सलीम और आसिफ ने पुलिस को बताया कि उस रात 9 बजे वहां वो इस पॉइंट पर उन दोनों से पहले ही मौजूद थे। सलीम ने बताया कि इससे पहले हम लोगों से चाकू दिखाकर पैसे लूटा करते थे, लेकिन इस बार सब कुछ गड़बड़ हो गया था। हमने इससे पहले भी किसी का मर्डर नहीं किया। सार्थक और श्रुति को हमने चाकू दिखाया। जब उन्होंने श्रुति को पकड़ा तो सार्थक उनके साथ हाथापाई करने लगा। उन दोनों ने श्रुति से कपड़े उतारने के लिए कहा, लेकिन वे दोनों लगातार हाथ पांव मार रहे थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो लोग किसी लड़की का रेप नहीं करते, लेकिन उसके कपड़े उतरवाते थे। ऐसा उन्होंने इससे पहले भी कई बार किया है। वो लोग ऐसा इसलिए करते थे कि तुरंत लूटने के बाद वे लोग उनका पीछा न करें। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लड़की का ही नहीं बल्कि लड़कों के भी कपड़े उतरवाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि उस दिन लड़के सार्थक ने आसिफ के ऊपर हमला कर दिया था और वो लड़की बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, इसलिए हम लोगों ने वहीं पर पड़ा हुआ एक भारी पत्थर उठाकर सार्थक पर वार कर दिया। इसके बाद वो लड़की और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। हमने उसके कपड़े उतरवाए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसके हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया। उन्होंने देखा कि लड़का मर गया, तब उन्होंने श्रुति को भी मार दिया। इसके बाद आसिफ ने उन लोगों को लूटना चाहा, लेकिन सलीम ने मना कर दिया। उसने कहा अब छोड़ दो, वहां से भाग चलो। बस उन्होंने उन दोनों प्रेमी जोड़ों के मोबाइल फोन और 1000 रुपए लिए थे और वो वहां से भाग गए थे। उनका कहना था कि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी का कत्ल नहीं किया था, इसलिए वे लोग बहुत डर गए थे। वो दोनों सार्थक की लाल रंग की बाइक भी वहीं छोड़ गए थे। सार्थक और श्रुति के मोबाइल फोन्स भी पुलिस ने बाद में उनसे बरामद कर लिए। इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ लूट का था, मगर सार्थक के ऑब्जेक्शन करने पर वो आक्रामक हो गए और एक के बाद एक सार्थक और श्रुति की हत्या कर दी। इंस्पेक्टर सुनील पवार का कहना था कि हत्यारों के एवज में 50,000 का इनाम घोषित करना सबसे कारगर साबित हुआ और अब हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह भी हैं। इन दोनों ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया था, मगर उन वारदातों के बाद डर की वजह से विक्टिम्स ने पुलिस को कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। ये इनका काम करने का तरीका था, जिसमें वो लोनावला के सुनसान हिस्सों पर लोगों को धमकाकर कपड़े उतारने को बोलते थे और फिर उनको लूट लेते थे। पुलिस ने इन दोनों पर हत्या और लूटपाट के अलावा आईपीसी की धारा 20 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है। पुलिस वाले इस केस को लेकर काफी प्रेशर में थे, बुरी तरह फंसे हुए थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और मशक्कत एवं कड़ी मेहनत के कारण इस केस को 2 महीने में क्रैक कर लिया गया था। उन्हें भी इस बात का बहुत अफसोस था कि 2 स्टूडेंट्स की जिंदगियों को खत्म कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी श्रुति डुमरे मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।